तो आइए कुछ और नंबरों के साथ प्रैक्टिस कर लेंगे उनको स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। जैसे एक नंबर मैंने लिख रखा है 529, तो हमें 529 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा ऐसा कौन सा नंबर है जिसको डिवाइड कर देगा। तो 2 तो इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट वाला डिजिट 2 से डिविजिबल हो। 9 2 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3। तो अगर आप सम ऑफ डिजिट निकालोगे 16 नहीं आता 3 के टेबल में, तो ये भी नंबर नहीं आता। 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट वाला डिजिट 0 या 5 हो। इसमें ना लास्ट वाला डिजिट 0 है ना 5 है, तो 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो लास्ट वाला नंबर है यूनिट डिजिट है उसका डबल करके बचे हुए नंबर में से घटा लीजिए। तो क्या आएगा 4 2 24 तो 7 के टेबल में नहीं आता तो पूरा नंबर भी नहीं आता। ऐसे आपको 11 से चेक करना पड़ेगा, 11 से भी डिविजिबल नहीं है। तो क्या करें, तो आपको एक तरीका बताता हूँ, उससे जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर सोचना है अगर आपको याद है तो, नहीं तो आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। इससे जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर है 22 का स्क्वायर, और इससे जस्ट बड़ा स्क्वायर नंबर क्या है 24 का स्क्वायर। तो हमें बड़े वाले से मतलब है। आपको पता है 24 का स्क्वायर इससे बड़ा है। अगर आपको 24 का नहीं याद तो 25 का याद होगा, 625। 25 का स्क्वायर निकालना, 5 का स्क्वायर निकालना, 35 का स्क्वायर निकालने की मैं ट्रिक बता दूंगा अभी। जैसे आपको 5 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर निकालना है तो पीछे तो 25 लिख दीजिए और 2 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 3 6। ऐसे अगर आपको 35 का स्क्वायर निकालना है तो पीछे तो 25 और 3 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई। 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12। अगर आपको 45 का स्क्वायर निकालना है तो पीछे तो 25 और 4 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई। 4 को उसके अगले नंबर से मतलब 5 से तो 20। अगर आपको 55 का स्क्वायर निकालना है तो पीछे तो 25 फिर 5 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई तो 5 इंटू 6 30। ऐसे आपको 105 का स्क्वायर निकालना है तो पीछे तो आप लिख दीजिए 25, बचा हुआ नंबर है 10 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई 11 से तो क्या जाएगा 110। आपको 125 का स्क्वायर निकालना है तो पीछे तो लिखेंगे 25, 12 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई 13 से तो क्या जाएगा 156। तो ये स्क्वायर निकालने की ट्रिक तभी चलेगी तब लास्ट वाला डिजिट 5 होगा। अब मैं मान के चल रहा हूं कि आप 25 का स्क्वायर निकाल लोगे। कैसे 25 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, पीछे लिख दोगे 25 और फिर 2 का उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई, 2 का 3 से 6। और ये नंबर जो मेरा है 529 ये इससे तो छोटा है, इससे छोटा है और इसका स्क्वायर रूट क्या है 25। तो मुझे 25 तक चेक करना है, 25 से छोटे प्राइम नंबर। अगर इनमें से किसी के टेबल में आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो प्राइम नंबर हो जाएगा। तो देखिए 23 के टेबल में आ रहा है, 23 के टेबल में 23 बार में और 23 से 1 बार में। बाकी मैं आगे आपको ट्रिक भी बताऊंगा जब किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट बिना पेन उठाए निकाल लोगे दिमाग में थोड़ी सी प्रैक्टिस करके। तो बस तो मैं 529 को कैसे लिख सकता हूँ 23 इंटू 23 और जैसे स्क्वायर रूट लगाया पेयर बन जाएंगे, एक बाहर आ जाएगा, खत्म है सवाल। और सवाल कर लेते हैं। जैसे हमें स्क्वायर रूट निकालना है 729 का स्क्वायर रूट, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट वाला डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से कीजिए। क्या 3 से डिविजिबल है चेक करना पड़ेगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि डिजिटों का सम 3 से डिविजिबल हो। तो देखते हैं 9 9 18 आता है 3 के टेबल में, तो ये भी आता है। 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में 1 बच गया। 3 के टेबल में 12 आता है 4 बार में। 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स। फिर 3 से करा 8 बार में 1 बार में। 3 से करा 6 आता है 2 बार में 2 बच गया। 21 आता है 7 बार में। फिर 3 से करा 9 बार में। फिर 3 से करा 3 बार में। 3 से करा 1 बार में। तो 729 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 इंटू 3। अब जैसे ही हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पेयर बनाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि तब हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो तब स्क्वायर रूट निकालेंगे तब जो नंबर 2 बार है उसे 1 बार कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 3 गुना 3 9 9 गुना 3 27 27 आ जाएगा। 3 इंटू 3 9 9 इंटू 3 27। और सवाल कर लेते हैं, प्रैक्टिस आपको भी काफी करनी पड़ेगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो मैंने आपको टेबल कराई थी 30 तक के स्क्वायर की,
उस टेबल के सारे स्क्वायर रूट निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन से। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से ज्यादा अच्छा मेथड है, जल्दी भी काम करता है। और सवाल देखते हैं, जैसे हमें निकालना है 1764 का, तो 2 से डिवाइड करते हैं। ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट वाला डिजिट 2 से डिविजिबल है। अगर लास्ट वाला डिजिट 2 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 2 के टेबल में 1 नहीं आता, दोनों एक साथ लेते हैं। 2 के टेबल में 17 नहीं आता, 17 से छोटा क्या आता है 16। कितनी बार में? 8 बार में। 2 के टेबल में 16 8 बार में, 2 के टेबल में 4 2 बार में, फिर से 2 से करा 4 बार में, 4 बार में, 1 बार में। अभी 1 से अभी लास्ट में 1 है, 1 2 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 3 से करके देखते हैं क्या है, 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि डिजिटों का सम करके देखिए। 9 3 के टेबल में आता है, तो हाँ ये भी आता है। 3 के टेबल में 3 आया 1 बार में, 1 बच गया। 3 के टेबल में 12 आया 4 बार में, 2 बच गया। 3 के टेबल में 27 आया 7 बार में। 3 के टेबल में 21 आया 7 बार में। फिर 3 से करा, 3 के टेबल में 14 नहीं आता, 14 से छोटा क्या आता है 12। कितनी बार में? 4 बार में, 4 टाइम। और कितना बच गया? 2 बच गया। फिर 9 बार में। 3 के टेबल में 27 9 बार में। अभी 3 के टेबल में भी नहीं आता, क्योंकि आप डिजिटों का सम करके देखिए। 13 3 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा भी नहीं है। 7 से करके देखते हैं, 5 से तो आता नहीं है क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट वाला डिजिट 0 या 5 हो। 7 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। तो हम 1764 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7। अब जैसे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम पेयर बनाना स्टार्ट कर देंगे। 2 3 7, तो 2 into 3 6, 6 into 7 42। एक तरीका और है, आप ऐसे भी इसे लिख सकते हो। इस वाले 2 में से 1 2 इधर, 1 2 थोड़ा दूर, फिर 1 3 इधर, 1 3 ये रहा, 1 7 ये रहा, 1 7 ये रहा, बीच में मल्टीप्लाई। ये कितना हो गया? 42। ये कितना हो गया? 42। तो 164 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 164 नहीं है, 1764 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 42। तो अब इसे मिटा के नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब क्या जरूरी है हम किसी नंबर का फैक्टर करें और हर नंबर जोड़े में आ जाए? क्या ऐसा जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए हमें 180 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या इसका स्क्वायर रूट होगा भी? तो नहीं होगा। इसका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर नहीं होगा, इसका स्क्वायर रूट कुछ ना कुछ होगा, पॉइंट में होगा। वो अभी आपके बुक में नहीं दे रहा था, कैसे निकालेंगे एस्टिमेट करने का तरीका दिया है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं करा दूंगा। पर देखते हैं क्या इसका स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर होगा या नहीं होगा। तो 180 एक रीजन तो साफ कह रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्क्वायर नंबर के एंड में इवन नंबर ऑफ जीरो होता है। इसके एंड में इवन नंबर ऑफ जीरो नहीं है, इसके एंड में एक जीरो है, एक ऑड नंबर होता है। तो हम कहेंगे, हम ये भी कह सकते हैं डायरेक्ट 180 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। पहला तरीका आप ये कह सकते हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इज 180 स्क्वायर नंबर और नॉट, तो पहला तरीका तो यही रहा कि 180 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर बिकॉज नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 180 इज नॉट इवन। नंबर ऑफ जीरोज कितना है? 1, और होने चाहिए इवन नंबर ऑफ जीरोज। ऐसा नहीं है तो स्क्वायर नंबर नहीं है, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? अगर आपको 30 तक याद है तो आप ऐसे कह सकते हो कि 13 का स्क्वायर क्या होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169, और 14 का स्क्वायर क्या होता है? 14 का स्क्वायर होता है 196, और 180 इन दोनों के बीच में आ रहा है कहीं पर। 13 और 14 के बीच में तो कोई नंबर नहीं है, कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है। 13 और 14 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये एक स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है इसके बीच में जिसका मल्टीप्लाई करके 180 आता है। कोई नेचुरल नंबर ही नहीं है, 180 आना तो दूर की बात है। तो हम इस लॉजिक से भी कह सकते हैं कि 180 इज नॉट स्क्वायर नंबर। अब एक तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन, जो थोड़ा ऑफिशियल तरीका भी है। तो 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 2 से करा 90, 2 से 4 8 गया 4 बार में, 1 बच गया 5 बार में। फिर 3 से करा 15, 5 से करा 5, 5 से करा 3, 3 से करा 1,
चाहो तो आप 5 पहले लिख लो, चाहो तो आप 3 पहले लिख लीजिए। 3 से गया 5, 5 से गया 1, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बस प्राइम नंबर लिखना। अब आप 180 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब जैसे ही आप इस पे स्क्वायर रूट डालोगे, आप जोड़े नहीं बना पाओगे। 3 का इसका तो जोड़ा ही नहीं बना। कोई नंबर स्क्वायर नंबर कब होता है, जब हम उस कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट करे जिस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करके दिया गया नंबर आ जाए, तो हम उसे कहूंगे स्क्वायर नंबर। 16 स्क्वायर नंबर कब कहा जाएगा, तब कोई ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करे जिस नंबर का उसी से मल्टीप्लाई करके 16 आ जाए। अगर मैं एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हर नंबर 2-2 बार हो जाएंगे, पर इसके तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2-2 के जोड़े ही बने। इसका मतलब क्या है, बिकॉज इन प्राइम factorization of 180 5 does not come in pair, therefore 180 is not a perfect square। 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे भी कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो 5 का जोड़ा बनाना है हमें, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक 5 तो पहले से ही है, आप चेक कर लीजिए। अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 900 आ गया, 900 स्क्वायर नंबर होता है। अगर आपसे ऐसा बोले कि 180 को किससे मल्टीप्लाई करें, 180 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आपका जवाब होगा 5, क्योंकि 5 के पेयर नहीं बने। ये सवाल इस तरीके भी पूछ सकता है कि 180 को किससे डिवाइड करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो किसका पेयर नहीं बना, 5 से, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 36। देखिए स्क्वायर नंबर है। तो अगर आपसे स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोलेगा तो आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना, 2-2 के पेयर बनेंगे और हर एक पेयर में से एक नंबर लिख के मल्टीप्लाई कर देना, स्क्वायर रूट निकल जाएगा। अगर आपसे ऐसा बोलेगा कि चेक करो स्क्वायर है या नहीं है, तो आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। अगर हर नंबर पेयर में आ गया, हर नंबर जोड़े में आ गया, तो आप कह दोगे वो स्क्वायर नंबर है। अगर हर नंबर जोड़े में नहीं आया तो आप कह दोगे कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कई बार ऐसा भी बोल सकता है कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसमें किसका पेयर नहीं बना, 5 का पेयर नहीं बना, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करके 900 आ गया, स्क्वायर नंबर है। 900 किसका है, 900 किसका स्क्वायर है, 30 का। कई बार ऐसा भी बोल सकता है कि ये नंबर स्क्वायर नंबर नहीं है, पर इसे किससे डिवाइड करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो जिसका पेयर नहीं बनेगा उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे, फिर बचे हुए का पेयर बन जाएगा। जैसे देखिए 5 का पेयर नहीं बन रहा था, 5 से डिवाइड करा, 36 आ गया, 36 स्क्वायर नंबर है। ठीक है, फिर और सवाल करते हैं। अब जैसे इज 1000 स्क्वायर नंबर, ए स्क्वायर नंबर, हमसे पूछा जा रहा है क्या 1000 स्क्वायर नंबर है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। वैसे तो हमें पता ही है कि स्क्वायर नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर ऑफ जीरोज नहीं है, 3 जीरोज है, और 3 तो ऑड होता है, तो स्क्वायर नंबर नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन से देखते हैं, 5 0 0 25 0 125 25 5 1। तो 1000 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो देखिए पेयर नहीं बने, तो हम कहेंगे बिकॉज इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000 देयर 2 and 3 don't come in pairs, therefore मैंने पिछली बार डू यूज करा था क्योंकि डू सिंगुलर के लिए यूज होता था, तभी एक ही नंबर था 5 जिसका पेयर नहीं बना था। इस बार डू यूज करा है क्योंकि डू प्लूरल के लिए यूज होता है, यहाँ पर 2 नंबर है जिनका पेयर नहीं बना, पिछली बार डब यूज करा था। therefore 1000 is not परफेक्ट स्क्वायर। तो ज्यादा भी टफ नहीं है, आपको एक नंबर दिया जाएगा, आपको उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में हर नंबर के पेयर बन गए तो दिया गया नंबर स्क्वायर नंबर है,
अगर हर नंबर के पेयर नहीं बने तो दिया गया नंबर स्क्वायर नंबर नहीं है। अब मैं आपको कोई ट्रिक बता देता हूं जिससे सवाल आप आसानी से कर पाओगे। तो ये ट्रिक काफी इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक आपकी मदद करेगी कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट दिमाग में ही कैलकुलेट कर पाओ। इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या? इसके लिए आपको एक तो टेबल चाहिए जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगी। ये टेबल मैं पहले भी बना चुका हूं। यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर, पॉसिबिलिटी ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट। तो अगर किसी स्क्वायर नंबर के पीछे 1 होगा, उसका यूनिट डिजिट 1 होगा, तो स्क्वायर रूट के पीछे क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। टेबल पहले बनवा चुका हूं, इससे पहले वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर किसी स्क्वायर नंबर के पीछे 2 होगा, इम्पॉसिबल। कोई भी स्क्वायर नंबर 2, 3, 7, 8 से एंड नहीं हो सकता। तो अगर किसी स्क्वायर नंबर के पीछे 4 होगा, मतलब उसकी यूनिट डिजिट 4 होगी, तो स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट क्या होगी? 2 या 8। अगर किसी स्क्वायर की यूनिट डिजिट 5 होगी तो स्क्वायर रूट की क्या होगी? 5 भी होगी। किसी स्क्वायर की यूनिट डिजिट 6 होगी तो स्क्वायर रूट की क्या होगी? 4 या 6। अगर किसी स्क्वायर की यूनिट डिजिट 7 होगी, इम्पॉसिबल। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट 7 नहीं हो सकती। आपको कंजक्शन में भी बताया गया था, हमने पैटर्न भी ऑब्जर्व करा था। तो अगर किसी स्क्वायर की यूनिट डिजिट 9 होगी तो उसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट क्या होगी? 3 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। और अगर किसी स्क्वायर की यूनिट डिजिट 00 होगी तो उसके स्क्वायर रूट की होगी 10। ये हम पहले भी कर चुके हैं। 8 किसी स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट हो नहीं सकती। तो मैं कुछ नंबर लिखता हूं, उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे ट्रिक का इस्तेमाल करके। जैसे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ठीक है, कोशिश करते हैं। पहले इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो आपको स्क्वायर की यूनिट डिजिट से क्या पता लगा है? दो के जोड़े बनाइए पहली चीज। स्क्वायर की यूनिट डिजिट 4 है, तो स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट क्या हो सकती है? 2 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। तो 2, 8 में से कोई एक। अब इससे छोटा स्क्वायर नंबर सोचिए। इससे छोटा स्क्वायर नंबर है 16, और 16 का रूट क्या होता है? 16 का रूट क्या होता है? 4। तो इनमें से कोई एक आंसर है, इनमें से कोई एक आंसर है। तो आप गैस कर सकते हैं कौन सा आंसर है। देखिए, मैं इसके बीच में क्या है? इसके बीच वाला नंबर है 45, और 45 का स्क्वायर करने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक क्या थी कि पीछे रख दीजिए 25 और 4 का उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई 20। अब बताइए, जो दिया गया नंबर है 45 का स्क्वायर आता है 2025। अब ये जो दिया गया नंबर है इससे छोटा है, हाँ, तो आंसर ये होगा छोटा वाला नंबर। तो हम कह सकते हैं 1764 का स्क्वायर रूट होगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या है? 1। तो स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट क्या हो सकती है? 1 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है। अब हमें अगला डिजिट गैस करना है, 10th प्लेस वाला डिजिट गैस करना है। तो इससे छोटा स्क्वायर नंबर सोचिए। इससे छोटा स्क्वायर नंबर है 81। 81 किसका होता है? 9 का। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर है। तो इसके बीच में 95 होगा। 95 का स्क्वायर करने का आपको ट्रिक बताई थी। पीछे लिख दीजिए 25 और 9 का उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई, नेचुरल नंबर 10 से, तो आ गया 90। अब बताइए 9025 से नंबर बड़ा या छोटा? आप कहोगे बड़ा है, तो हमारा आंसर बड़ा वाला है। मतलब 9801 का स्क्वायर रूट 99 होगा। इस सवाल को देखिए, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 1। तो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा? अगर किसी स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 होता है तो स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट 1 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। तो इसकी यूनिट डिजिट 1 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। हमें 10th प्लेस वाला डिजिट गैस करना है। तो इससे छोटा स्क्वायर नंबर सोचिए। इससे छोटा स्क्वायर नंबर क्या है? इससे छोटा स्क्वायर नंबर 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। वो तो बड़ा हो जाएगा, तो 16 इससे छोटा स्क्वायर नंबर है। अगर हम रूट निकालना है तो रूट लेंगे 4। इनमें से कोई एक आंसर है। इसके बीच वाला नंबर क्या है? 45। 45 का स्क्वायर निकालने की आपको ट्रिक बताई थी मन में। पीछे लिख दीजिए 25, 4 का उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई, 4 का अगला नंबर 5 मल्टीप्लाई करके 20। अब बताइए, जो दिया गया नंबर है ये 45 के स्क्वायर से बड़ा है या छोटा? आप कहोगे दिया गया नंबर 45 के स्क्वायर से बड़ा है,
तुम्हारा आंसर बड़ा होना है, मतलब 2401 का स्क्वायर रूट आएगा 49। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको अच्छी लग रही होगी। मैं और ऐसे सवाल कराता हूँ इसी ट्रिक से, तो इसे मिटा देता हूँ। ये ट्रिक यूजफुल क्यों है, इसका एक एग्जांपल से समझाता हूँ ट्रिक यूजफुल क्यों है। पहले तो थोड़े से स्क्वायर लिख देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और फिर आ गया 20 का स्क्वायर 400। अब बता दो बेटे यूजफुल क्यों है। जैसे मान लीजिए आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लोगे इसका स्क्वायर रूट, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है, ये 91 का स्क्वायर है। तो आपको पहले तो 2 से चेक करना पड़ेगा, तो 2 के टेबल में नहीं आता। 8281 2 से डिविजिबल नहीं है। फिर आप 3 से चेक करोगे, 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 से चेक करोगे, 5 से भी डिविजिबल नहीं है। फिर 7 से चेक करोगे, 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 के बाद 11 से चेक करोगे, 11 से भी डिविजिबल नहीं है। ऐसे आपको चेक करते करते 67, 79, 83, 87 आगे चल के फिर आपको पता लगेगा कि नंबर जा रहा है 91 से। यहाँ 91 से जा रहा है। तो एक तरीका ये भी है कि आप ये सोच लो, हाँ 7 से भी तो जा रहा है, क्योंकि 91 7 के टेबल में आता है, तो ये भी चल जाएगा। तो देखिए कितना टाइम लगेगा। 7 से करता हूँ 1 बार में बन गया, ये कितनी बार में जाएगा